गुम है किसी के प्यार में। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ नए रंग। जी हाँ, होली के रंगों के साथ अब जो है कई रंग बिखेरने के लिए आ रहे हैं आपके तेजस्विनी और जो है नील। जी हाँ, नील और तेजस्विनी मिलकर आपकी होली को काफ़ी रंगों से भर देने वाले हैं, क्योंकि इस बीच आपको इन दोनों के बीच कई कंपटीशन देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि नील और तेजस्वी जो है एक से बढ़कर एक कंपटीशन में भाग लेते नजर आएंगे, वो भी साथ में। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर नील तेजस्विनी के लिए जीतने की कोशिश करेगा हर कंपटीशन में, चाहे जो है बात हो रस्सी खींचने वाली या फिर बात हो कुकिंग कंपटीशन की। हर चीज़ में नील अपनी तेजू के लिए पूरी जान लगा देगा जीतने के लिए। तो हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि इस तरह कंपटीशन के बहाने नील तेजस्विनी जो साथ आ रहा है तो उनकी नज़र को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इसी बहाने ये दोनों पास आए, ये बात साफ नज़र आ रही है नील की आई और मन ही मन वो चिढ़ रही है। वो दोनों को साथ कंपटीशन में भाग लेने से रोकने भी वाली है। हालांकि हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि वो जो हैं नील नहीं रुकेंगे, क्योंकि नील तो आपको पता ही है तेजस्विनी के प्यार में लट्टू हो पड़े, पूरी तरह से तेजस्विनी के प्यार में गुम है नील। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर स्टोरी में अब एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ भी आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि एक और जहां नील जो है तेजस्विनी और उसके परिवार का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये बात कहीं ना कहीं खटकती है जो है जूही को कि ऐसी क्या बात है जो है नील जब भी आते हैं सिर्फ और सिर्फ में तेजस्विनी के परिवार से ही लेना देना होता है, मेरे से नहीं। जबकि वो आते तो मेरे लिए हैं। शादी उनकी मुझसे हो रही है, पर ऐसा लगता है जैसे कि तेजस्विनी और उनकी शादी नहीं होगी। ताकि जूही को ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, नील तो सच में ही तेजस्विनी से शादी करना चाहते हैं। इधर हमें देखने को मिलेगा कि नील की मदद और कोई नहीं जूही ही करती नजर आएगी, क्योंकि जूही हमने देखा है काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत अच्छे दिल की है, सभी के लिए अपने दिल में प्यार रखती है। लगभग जितने भी लोग हैं चौहान परिवार में सभी लड़कियां काफ़ी प्यारी हैं, चाहे बात करें अदिति की या बात करें जूही की, दोनों ही बहुत प्यारी हैं और जो हैं दूसरों का दर्द समझती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अदिति का तो माइंड ऐसा ही है, तो वो समझ नहीं पा रही कि अगर सोच में पड़ी हुई है जूही के आखिरकार खुश क्यों नहीं हो रही। कोई भी लड़की कैसे खुश होगी जब वो देखेगी कि जो उसका पति है वो उसे देखने की जगह किसी और को देख रहा है, किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो तो दुखी होगी। हालांकि फिर भी वो तेजस्विनी और उसके परिवार से खफा नहीं है। इधर अदिति को लगता है कि बाकियों की तरह जूही को भी बुरा लग रहा है कि नील उनको जो इतना प्यार दे रहा है। उन्होंने जो है फ़ोन दिया उनके भाई को तेजस्विनी। हालांकि बता दें इस सब का मतलब ये नहीं कि जूही बुरी इंसान है या वो जल रही, सब बिल्कुल भी नहीं। उन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बता दें हर लड़की का सपना होता है कि जब उसकी शादी हो तो उसका पति जो है उस पर ध्यान दे, ना कि दूसरे लोगों पर। वही कर रहे हैं नील, उन पर ध्यान ना देकर बाकी सब पर ध्यान देती, कभी प्यार से दो बोल तक उनसे नहीं बोलते। इसीलिए जूही चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही, उन्हें ये खुशी उधार की नज़र आ रही। बता दें इधर नील को ये समझ में आ जाएगा जूही एक अच्छी लड़की है, तो अगर मुझे कुछ भी मदद लेना है तो मुझे जूही से मदद लेना चाहिए, क्योंकि जूही जो है परिवार से तुम्हें मदद ले नहीं सकता। तब वो कहेंगे जूही से मैं आपको शादी से पहले अंधेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा जो भी कहूँगा कि पहली नज़र में ही मैंने जब तेजस्विनी को देखा था तो मुझे उनसे प्यार हो गया था, लव इन फर्स्ट साइट। और मैं आपको अंधेरे में इसलिए नहीं रख सकता
आज तो मैं आपको बिना बताए शादी कर लूँगा, लेकिन ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। ये कर मैं ना सिर्फ आपको धोखा दूँगा बल्कि खुद को और तेजस्विनी को भी धोखा दूँगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। तभी जो है देखती रह जाएंगी जूही कि ये क्या कह रहा है नील। उनका काफ़ी दिल टूटेगा, फिर भी वो खुद को संभालेंगी और सोचेंगी कि जब भी नील जो है हमेशा आते ही सिर्फ और सिर्फ उसकी नज़र तेजी ताई पर ही रहती थी और उसके परिवार से वो इतना घुला मिला रहता था। इधर नील कहेंगे कि हमारी दोस्ती सिर्फ आज की नहीं, भले ही हमारे बीच कुछ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जितनी भी मुलाकातें हुई तेजस्विनी मेरे दिल में फर्स्ट मुलाकात से ही उतर चुकी है, और मैं जो है उसके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। और अगर इसके बावजूद भी आप मुझसे शादी करनी चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी। अब नील जब इतना सब कुछ कह देंगे किसी लड़की से, तो सोचिए वो कैसे ही नील से शादी कर सकती है। जी हाँ, बता दें यहाँ नील अपने परिवार की वजह से खुद मना नहीं कर सकते, तो जूही का सहारा लेते। जूही को समझ में नहीं आता कि क्या करें। शादी वाले दिन ही नील कहा जा रहा है कि उनको बताएंगी सब कुछ, और जो अब इतनी जल्दी वो क्या कर पाएंगी मुझे समझ नहीं आएगा। तो वो कहा जा रहा है कि मंडप से ही 100 की मांगे तो मंडप से भाग जाने वाली है। परिवार काफ़ी परेशान हो जाएगा कि सोनाली जूही जो है घर की इज्जत को पर दाग लगा के यहाँ से भाग गई, और वो भी आज के दिन अगर से शादी नहीं करना था तो पहले ही कह देती, ऐसा क्यों किया उसने। हालांकि परिवार वाले ये नहीं जानते कि नील ने जो है मुझसे खुद जो है कहा था। इधर बता दें नील की आई तो ज़्यादा सीधा निशाना साधेंगी कि ये सब कुछ तेजस्विनी की वजह से हुआ। ये लड़की कभी चाहती नहीं कि जूही और नील की शादी हो, क्योंकि ये खुद हमारे इतने बड़े परिवार में बहू बनकर आना चाहती है। यहाँ पर इसे सब ताने सुनाते रहते, तो ये सोच रही होगी वहाँ पर तो इससे रहेगी। ये बातें सुनकर तेजू को गुस्सा आता है। वो कहता है आप जो है पैसों की अपनी बनाई हुई दुनिया में खुश हो सकती हैं, पर मेरे लिए मेरी सारी दुनिया मेरे पापा और मेरी फैमिली है। हालांकि मैंने अपने पापा को खो दिया, लेकिन अब मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया जो है मेरा बेबू और मेरी आई है। और मैं जो है ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, बल्कि आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है। उसने कई बार जो है मेरी आई से इस बारे में बात की और कहेंगी आई बताओ क्या क्या कहा इनके बेटे ने, कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट की कि वो आपकी हो, मतलब मेरी और उसकी शादी करा दें। तभी जो है वो कहेंगी रहने बेटा, तेजू नील ने तुम हमारे लिए इतना किया है, हम उसकी इंसल्ट इस तरह नहीं कर सकते, उसकी आई है कुछ मत के। तब जो है तेजू कहेगी हमने नहीं कहा था उससे हमारी मदद करने के लिए। अगर उसने हमारी मदद की है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जो हैं चुपचाप जो कुछ कहेगा वो सुनते रहेंगे। हमें सच तो बोलना होगा आई, क्योंकि अगर हम इसी तरह सच नहीं बोलेंगे तो ये लोग इसी तरह हमें दबाते रहेंगे। इधर अब जो है परिवार में समझ नहीं आ रहा कि शादी आखिर किससे की जाए। तभी जो है परिवार वाले फैसला लेंगे कि तेजस्विनी और नील की शादी हो जाना चाहिए। हालांकि इस शादी के सख्त खिलाफ हो जाने वाले हैं नील की आई, और बोलेंगी नहीं ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, हम इनकी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये लड़की शुरू से ही पसंद है। जब ये लड़की आप लोगों को ही सम्मान नहीं देती तो हम लोगों को क्या सम्मान देगी। और मेरे नील को तो जूही जैसी अच्छी लड़की थी और सीधी लड़की चाहिए थी। हालांकि नील का इस सब में कहना अलग है, वो नहीं चाहते थे। जूही का हालांकि बता दें नील की माँ को नहीं पता कि ये सब कुछ नील का ही किया धरा निकलेगा। उन्होंने ही जूही से हेल्प मांगी थी, इसके चलते जूही की वजह से ही कहा तो यही जा रहा है कि नील और जो है उनकी शादी हो जाएगी। कमिंग ट्रैक में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि ये शादी अब जो है तेजस्विनी की ज़िंदगी में बर्बादी लाएगी या खुशहाली, ये तो आने वाले समय में ही दिखाई देने वाला है। लेकिन ये तो पक्का है कि और तेजू का सफ़र नील के घर में भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बता दें एक और उन्हें वहाँ पर अपना
अपनी अधूरी ख्वाहिश जाने के ऋतुराज मिल जाएंगे जो कि नील के भाई निकलेंगे। ये बात से अभी अनजान थी वो। तो वहीं पर नील तो बेचारा अभी भी नहीं जान पाएगा कि क्या है सच, क्यों आखिरकार नील और ऋतुराज और तेजस्विनी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब नील को कभी इस बारे में पता चलेगा, ये बात पक्का है कि वो फूट फूट कर रोने वाले। तो वो कहेंगे भगवान से मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार तेजस्विनी को मांगा था, वो भी मुझे मिली तो ऐसी आधी भूली जहाँ पर भी उससे प्यार ही नहीं करती। उसका दिल तो आज भी ऋतुराज के लिए धड़कता है। हालांकि हमने देखा है फर्स्ट सीज़न से ही हमेशा भले ही हीरो या हीरोइन हीरो किसी और से प्यार करता हो, लेकिन बाद में हीरोइन से ही प्यार करने लगता है। इसी तरह आपके हीरो की जगह हीरोइन को दिया गया है, जब भी लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है। जी हाँ, विराट भी पत्रलेखा से प्यार करता था, लेकिन बाद में सही से प्यार करने लगा। इसके बाद जो है शक्ति अरोड़ा जो कि श्याम का किरदार निभा रहे थे, वो भी प्यार करते थे विवाह से, लेकिन बाद में उनकी पत्नी सवी बनी तो उन्हें इससे प्यार हुआ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 बॉयज़ और 1 गर्ल्स यानी कि 1 हीरोइन 2 हीरो लिए गए, तो इसमें उल्टा किया गया है। जैसा हमेशा हीरो करते थे, अब के हीरोइन ऐसा करेंगी कि हाँ भी वो ऋतुराज से प्यार करती है, लेकिन बाद में वो नील से प्यार करने लगी। लेकिन फिर भी जैसे कि आपको पता ही होगा कि साफ कर देता है विराट पत्रलेखा से कि उससे प्यार नहीं करता, फिर भी वो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती। फिर बाद में तो उन दोनों की शादी तक दिखाई जाती है और सभी सिंह की भी शादी किसी और से दिखा दी जाती है। लेकिन ये दोनों हमेशा प्यार एक दूसरे से ही करते थे, ये दिखाया जाता है। कभी वो भूल नहीं पाते हैं एक दूसरे को, और आखिरी में दोनों साथ में एरोप्लेन में ही बैठे जाते हैं और उनकी कहानी का अंत हो जाता है। इसी तरह हमने देखा ईशान सवी की कहानी, जहाँ पर ईशान को पाकर भी खो देती है सवी और उनकी ज़िंदगी में रजत आती है। और रजत से भी उन्हें प्यार होता है, उनके प्यार की निशानी इस दुनिया में आती है और स्टोरी का दी एंड हो जाता है, हैप्पी एंड। अब हमारे बात आती है तेजस्विनी और नील की, जहाँ पर शादी तो इनकी भी हुई है। इनकी शादियों में भी खूब ज़्यादा परेशानियाँ आई, लेकिन किस तरह अपने शादी की नाजुक रिश्ते को, नाजुक दौर को ये लोग बचा कर मजबूत करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हमेशा ही नील तो अपनी शादी में जो है कोई ना कोई कोशिश हमेशा करते रहा करेंगे तेजस्विनी के चेहरे पर स्माइल लाने की, लेकिन यूँ तो फिर भी तेजस्विनी जो है थोड़ा बहुत हंस लिया करेंगी नील के घर में। लेकिन जब ऋतुराज आएंगे तब कहीं ना कहीं उनके होश उड़ जाने वाले, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस प्यार को वो भूल नहीं पा रही हैं वो दिन रात अब उनके सामने रहे। जी हाँ, बता दें ऋतुराज हमेशा उनकी आँखों के सामने रहा करेंगे। ये सब कुछ अब आपको शादी के बाद देखने के लिए मिलने वाला है। तो हमेशा नील की मन में एक ख्याल आएगा कि आखिरकार तेजस्विनी जो है ऋतुराज को देखकर इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नील पूछने की भी ऋतुराज से कोशिश करेगा कि वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तेजस्विनी कह देगी प्लीज़ तुम मत बताना नील को कि हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और बाद में इसी बात का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठाएगा ऋतुराज, जहाँ बार बार अपने हर मांग पूरी कराने के लिए तेजस यही कहा करेगा ऋतुराज कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई, मुझसे बात नहीं करी, तो मैं सच सारा बता दूंगा नील को। हालांकि इनकी यही बातचीत एक दिन नील सुन लेने वाले हैं और उनके सामने सारा का सारा सच पानी की तरह साफ आ जाएगा, और जहाँ पर तब उनका दिल टूटेगा। जहाँ अभी तो सिर्फ तेजस्विनी का दिल टूटा है, बाद में नील का भी दिल टूटेगा और वो जो है उन्हें हमेशा ये लगा करेगा कि तेजस्विनी आज भी नील से प्यार
वो आज भी ऋतुराज से प्यार करती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सनी को भी हमेशा यही लगता है कि विराट आज भी पत्रलेखा से प्यार करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो पत्रलेखा से प्यार नहीं करते थे, बाद में तो वो सभी से ही प्यार करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलतफहमी रहती है इन्हें लंबे समय की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।